अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वीपीएन के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज की जो ये वीडियो है ये किसके लिए स्पेशल होने वाली है। ये उन लोगों के लिए जो मोस्टली अरब कंट्रीज में रहते हैं या चाइना में रहते हैं। वो इसलिए कि अरब कंट्रीज और चाइना में ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स और एप्स हैं जिनके ऊपर वहाँ की गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। आम जो सिटीजन्स हैं या जो भी लोग हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए उन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सारा डिटेल में आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और आप ये भी जानेंगे कि वीपीएन होता क्या है, उसके फायदे क्या हैं, उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और ये सारी डिटेल चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। दोस्तों, वीपीएन एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये रियल नेटवर्क नहीं होता। आप अपने लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर जो इंटरनेट सर्विस आप हासिल करते हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का, मसलन आप पाकिस्तान में हैं तो पीटीसीएल का है, वतीन है, एस्कॉम है, टेलीनॉर, इस तरह बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। वो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इंडिया में हैं तो वहाँ जियो है, रिलायंस, इस तरह बहुत सारे कंपनीज हैं जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। और ये आपको एनेबल करता है ऐसे डेटा को एक्सेस करने के लिए जो रिस्ट्रिक्टेड होता है। मसलन कुछ वेबसाइट्स होती हैं या एप्लीकेशंस होती हैं जो नॉर्मली एक्सेस नहीं होती हैं कुछ लोगों के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। जब इंटरनेट के ऊपर आप काम करते हैं या कनेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो पीसी है उसकी भी एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम आईपी कहते हैं। और ये आईपी आपकी आइडेंटिटी होती है। आपके आईपी से ट्रेस होता है कि आप नेटवर्क के ऊपर क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन से वेबसाइट को आप यूज कर रहे हैं, कौन से एप्स को यूज कर रहे हैं और आप क्या काम कर रहे हैं नेटवर्क के ऊपर। यह आपके सर्विस प्रोवाइडर को पता चलता है, वो आपको मॉनिटर कर सकता है। दोस्तों, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट वेबसाइट्स और एप्स जो होती हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए ब्लॉक होती हैं। हो सकता है वो नेशनल सिक्योरिटी पर्पस हो, इस तरह और कोई मसला हो सकता है। मसलन चाइना के अंदर व्हाट्सएप है, वहां पे आपका फेसबुक है, गूगल, यूट्यूब, ये चीजें वहां पे ब्लॉक हैं, इजिली आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। वहां पे वीपीएन के थ्रू आप उनको एक्सेस कर सकते हो। पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब एक जमाने में बैन था, लेकिन बहुत सारे लोग वीपीएन को यूज करके उसको एक्सेस करते थे, यूट्यूब पे अपना काम करते थे। फेसबुक बंद हुआ था एक टाइम पे, तो ऐसे सिचुएशन में आप एक्सेस कर सकते हो। कोई भी कंट्री डिफरेंट पर्पसेस के लिए बंद कर सकता है, वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो या और कोई मसले हो। तो आप अपने गवर्नमेंट के नजर में नहीं आने के लिए, क्योंकि ये एक किस्म का इलीगल होता है, जब आपका जो कंट्री होता है वो एक वेबसाइट को ब्लॉक करता है, आप उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक इलीगल बात है। बट वो डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए यूज करते हो, कोई पॉजिटिव चीज के लिए या नेगेटिव चीज के लिए। यूट्यूब को अगर आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते हो तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है। तो इसके बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ यूजेस हैं, वो डिपेंड करता है आप किस तरह यूज करते हैं। दोस्तों, मैं आपको 4 फायदे बताऊंगा वीपीएन के। सबसे पहला फायदा ये है कि आप कोई भी वेबसाइट जो आपकी कंट्री में ब्लॉक है उसको आप अनब्लॉक कर सकते हो। वो आपकी कंट्री की गवर्नमेंट भी उसको ब्लॉक कर सकती है, या वो जो वेबसाइट ओनर होते हैं वो कुछ कंट्रीज के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उन कंट्रीज के अंदर वो ओपन नहीं हो रहा होता है। जब आप एक्सेस करते हो वेबसाइट को तो वहां पे लिखा था कि ये आपकी कंट्री के लिए अलाउ नहीं है, ब्लॉक है, तो वहां पे आप उसको अनब्लॉक कर सकते हो। इसके लिए सबसे पहला फायदा जो है ये है आपके लिए वीपीएन यूज करने का। दूसरा फायदा ये है दोस्तों, जब ये वेबसाइट रिस्ट्रिक्ट होती है, अनब्लॉक आप करते हो, तो ये पता नहीं चलना चाहिए कि ये कौन इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपने डायरेक्ट अपने आईपी से इस्तेमाल किया तो पता लगता है कि आप कोशिश कर रहे हो इस वेबसाइट को एक्सेस करने का, लेकिन फायदा ये है कि वीपीएन आपको एक आइडेंटिटी देता है, एक आईपी देता है, दूसरा आईपी जो आपका रियल आईपी नहीं होता, उससे पता नहीं लगता। वो ऐसा लगता है कि अगर आप यूएस का कोई वीपीएन यूज करते हो तो ऐसा लगता है कि ये कोई अमेरिकन यूज कर रहा है। तो इसी तरह जो एजेंसीज होती हैं, गवर्नमेंट होता है और आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, उसके नजरों में आप नहीं आते। एडवांटेज नंबर 3 दोस्तों,
जब आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, आप जो भी काम करते हैं तो आपकी एक आइडेंटिटी होती है, इसीलिए उसी आइडेंटिटी या उसी आईपी के थ्रू आपके डेटा को एक्सेस किया जा सकता है हैकर्स के थ्रू। तो आपका जो लैपटॉप या पीसी है उसको हैकिंग से बचाने के लिए वीपीएन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर आपका रियल जो आईपी है वो नजर ही नहीं आएगा, तो आपका लैपटॉप या सिस्टम जो है वो हैक होने से बचेगा। तो हैकिंग से बचने के लिए भी वीपीएन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इंटरनेट के ऊपर हो या फिर कहीं पे ऐसा होता है कि अनसिक्योर नेटवर्क्स भी होते हैं, वाईफाई नेटवर्क्स। आप कहीं पे जाते हो किसी रेस्टोरेंट के अंदर तो वहां पे ओपन वाईफाई दिया जाता है क्लाइंट्स को, या लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए ओपन वाईफाई होता है। और इस तरह मेट्रो स्टेशंस के ऊपर जितने भी इस तरह की जगह हैं वहां पे जहां पे पब्लिक के लिए ओपन वाईफाई होती, वहां पे सिक्योरिटी का कोई इस तरह मैकेनिज्म नहीं होता, तो वहां पे वीपीएन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि उस नेटवर्क के ऊपर कोई आपका डेटा जो है वो दूसरा जो यूजर होगा नेटवर्क सेम नेटवर्क के ऊपर, वो आपके लैपटॉप को या डेटा को एक्सेस नहीं कर सकेगा। फोर्थ जो फायदा है दोस्तों वो ये है कि जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप अपने लैपटॉप का जो आईपी एड्रेस है उसको आप हाइड कर सकते हो, मतलब ओरिजिनल आईपी हाइड होगा, दूसरा आप एक आईपी आपको असाइन किया जाता है जिससे आपका पता नहीं लगता नेटवर्क के ऊपर। मसलन अगर आप किसी और कंट्री का आईपी इस्तेमाल करते हो तो ऐसा लगता है कि उसी कंट्री का एग्जैक्ट यूजर है ये बंदा। अगर आप किसी और कंट्री में है लेकिन वीपीएन किसी और का यूज कर रहे हो, तो आप जिस कंट्री का वीपीएन यूज कर रहे हो उसी का यूजर या उसी का ही आईपी एड्रेस समझा जाएगा। तो फेसबुक या इसी तरह अपवर्क्स के ऊपर बहुत सारे टास्क ऐसे आते हैं कि मेरे फेसबुक के ऊपर या मेरे वेबसाइट को ब्लॉग को आप विजिट कर लो, इतने विजिट्स कर लें डिफरेंट मुल्कों से, इतने विजिटर्स को आप लेके आओ तो आपको हम इतना पेमेंट करेंगे। तो ऐसे केसेस में आप कर सकते हैं कि अपने वीपीएन को तब्दील करके डिफरेंट कंट्रीज के साथ, मतलब एक दफा आप अमेरिका का वीपीएन लगा के आप उसी वेबसाइट को विजिट करें तो एक जो विजिटर काउंट होगा, एक दफा आप ऑस्ट्रेलिया का वीपीएन लगा के उसी वेबसाइट को एक दफा आप विजिट करेंगे तो काउंट होगा 2 मरतबा। इसी तरह आप डिफरेंट कंट्रीज का वेबसाइट जो आईपी है उसको एडॉप्ट करके आप नेटवर्क के ऊपर अपना काम चला सकते हो। दोस्तों वीपीएन के जहां इतने फायदे हैं वहां पे कुछ नुकसान हो भी सकते हैं, रिस्क फैक्टर है। मसलन अगर आप परचेज करते हो कोई वीपीएन, इसमें 2 टाइप्स होती हैं, एक फ्री होता है दूसरा परचेज करते हो तो उसका फायदा ये है कि आपका डेटा जो होगा वो सिक्योर हो सकता है। आप जिस पर्पस के लिए भी वीपीएन यूज करोगे आपका डेटा जो आपका जिससे आप परचेज करते हो ऑब्वियसली उसके मध्य में वो आपका डेटा सिक्योर करेगा, तो उससे आपका फायदा हो सकता है कि मतलब आपका डेटा सिक्योर रहेगा और उससे आपके लिए कोई नुकसान नहीं है और आपका काम भी निकल जाएगा। लेकिन अगर आप फ्री वीपीएन इस्तेमाल करते हो तो उसमें रिस्क फैक्टर ये है कि अगर आप कोई इलीगल काम करते हो, अगर ऐसे कोई वेबसाइट्स आप एक्सेस करते हो तो आपका डेटा उनके पास स्टोर हो सकता है और बाद में उसको वो पब्लिक कर रहे हैं या लीकेज हो तो फिर आपका डेटा लीक होने का, डेटा मतलब जो हिस्ट्री होगा आपने जो एक्सेस किया होगा, जो नेटवर्क के ऊपर आपके एक्टिविटीज होंगी उससे रिलेवेंट हिस्ट्री वो लीक हो सकती है, ये रिस्क फैक्टर है। दूसरा डिसएडवांटेज फ्री उसमें वीपीएन के अंदर ये है कि उसमें बार बार एडवर्टाइज आते हैं। अगर वो फ्री है तो वो भी कमाई करना चाहते हैं तो वो अपने क्लाइंट्स के एडवर्टाइज बार बार फेंकते हैं उसके ऊपर, जिससे आप थोड़ा इरिटेट हो सकते हैं और उसके साथ साथ आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है। लेकिन अगर आप पैसे नहीं देना चाहते हो, फ्री यूज करना चाहते हो, तो आप देखभाल के अच्छा सा फ्री जो रिकमेंडेड है जिसके ऊपर पॉजिटिव रिव्यूज अच्छा फीडबैक जिस पे है, तो ऐसा कोई फ्री आप वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको कुछ नाम पेड का और कुछ फ्री वीपीएन का मैं आपको दूंगा। दोस्तों पेड में जिनका रिव्यू बहुत अच्छा है आज के दिन में वो है एक्सप्रेस वीपीएन, एक है साइबर घोस्ट वीपीएन और नॉर्ड वीपीएन भी एक बहुत अच्छा जिसके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज हैं। ये 3 टॉप पेड हैं और ये अच्छे सिक्योर और इसके बारे में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज हैं, इसलिए मैंने आपको इनके बारे में बता दिया। दोस्तों आप फ्री वीपीएन भी ले सकते हैं, इसमें एक जो बेहतर मुझे लगा वो है सुपर वीपीएन जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूं। मैं भी फ्री वीपीएन यूज करता हूं लेकिन
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई इस तरह वेबसाइट एक्सेस नहीं करता जिसका डेटा लीक होने से कोई प्रॉब्लम होगा। मैं सिर्फ यूट्यूब के ऐसे चैनल्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में विजिबल हैं, कुछ कंट्रीज में विजिबल नहीं है, ऐसे चैनल्स उनको एक्सेस करने के लिए मैं यूज कर रहा हूं, तो इससे आप भी फायदा उठा सकते। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।